कई बार तो मुझे यूं डर महसूस होता है कि मेरे पास वाला जो कार सेवक बंधु था उसके गोलियां लग रही है और वो नीचे गिर रहा है और बोल रहा है जय श्री राम जय श्री राम। तो गाजियाबाद पहुंचने के बाद हम सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और वहां से गाजियाबाद के कृषि मंडी में हमें सभी कार्यकर्ताओं को ले गए अस्थायी जेल में। लेकिन हमारे मन में विचार आया कि अभी जेल में रहकर करेंगे क्या, तो चलो यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। और उस जेल में से हम 6 कार सेवक बाहर निकले और वहाँ से बस के माध्यम से पुनः रेलवे स्टेशन आए। हम अयोध्या पहुँचने वाले में 8 कार सेवक थे जी, जिसमें हम 5 सिरोही के थे। दोस्तों, अभी अयोध्या की कहानी हर किसी के मुख पर है, हर कोई जानना चाहता है हर रोज नई कहानी। तो मारवाड़ लाइव पहुंचा है आज मारवाड़ की इस देवनगरी में, जी हाँ सिरोही में, और यहाँ से एक कहानी लेकर आ रहा है जब 1990 में सबसे ज्यादा बलिदान कार सेवक हुए थे। उस रात्रि के ये 2 गवाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस समय लगभग 8 कार सेवकों को मौका मिला था हजारों में से, जो सिरोही से गए हुए थे कैसे भी करके। बहुत सारे अवरोध भी आए मगर ये वहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए और वहाँ पर इनकी भी हालत ऐसी होने वाली थी कि बलिदान हो जाते, मगर किसी न किसी तरह से ये अपनी जान बचा कर आए। तो दोस्तों, आज इनसे हम जानेंगे अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर की कहानी जो हर किसी के मुखार पर है। जी हाँ, 1528 और 1529 वो गवाह है जब बाबर जैसे आक्रांता ने भगवान श्री राम के मंदिर को ध्वस्त कर दिया और बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। और उस बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए 1.5 लाख कार सेवक उस रात्रि को अयोध्या में पहुंच गए। आइए चलते हैं, इस कहानी के बारे में हम जानने वाले हैं। आनंद जी मिश्रा सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में मांगू भाई रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों से हम उस कहानी के बारे में जानेंगे। तो आनंद जी, क्या उस रात्रि का और उसकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? इस कहानी की शुरुआत मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले शिला पूजन का कार्यक्रम चला यहाँ 2 महीने। हर गांव-गांव से शिला पूजित होकर अयोध्या पहुँची। उसके बाद राम ज्योति का कार्यक्रम चला और राम ज्योति को हर घर घर में दीपावली के दिन उस दीपक को जलाना राम की ज्योति से। वह चलने के बाद फिर एक घोषणा हुई कि भाई मुलायम सिंह ने ये घोषणा की कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और ये विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि हम इसके अहंकार को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो पूरे देश भर से जितने भी कार सेवक वहाँ पहुँचना चाहे वो पहुँचें, ऐसी योजना बनी। उसमें से हम सब लोग सिरोही से एक बस के माध्यम से, हमारे एक मोहल्ला है भाटखड़ा, उसमें से 4 कार सेवक वो भी उत्साहपूर्वक तैयार हुए चलने के लिए। और हम यहाँ से पहुँचे जोधपुर। हमारे प्रमुख हंसा जी प्रमुख थे, पुरोहित वकील साहब। जोधपुर में हम जाते ही पता लगा कि यहाँ कर्फ्यू लग गया। 23 रात को हम जोधपुर पहुँचे थे। तो 24 को ये प्लान बनाया गया यहाँ से पैदल कच्चे मार्ग से रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जाए। लेकिन हम कुछ 7-8 किलोमीटर चले होंगे कि पता लगा कि पुलिस रास्ते में आ गई है। पुनः हम लौट कर हमारे स्थान पे हमको आना पड़ा। दूसरे दिन फिर हमको कर्फ्यू का पास मिला, उसमें हम सब लोग रेलवे स्टेशन पहुंचकर दिल्ली पहुंचे। दूसरे दिन दिल्ली में पता लगा कि मदन लाल खुराना की रैली में हमको भाग लेना है और वहीं हमको गिरफ्तारी देनी है। तो गाजियाबाद पहुँचने के बाद हम सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और वहाँ से गाजियाबाद के कृषि मंडी में हमें सभी कार्यकर्ताओं को ले गए अस्थायी जेल में। लेकिन हमारे मन में विचार आया कि अभी जेल में रहकर करेंगे क्या, तो चलो यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। और उस जेल में से हम 6 कार सेवक बाहर निकले और वहाँ से बस के माध्यम से पुनः रेलवे स्टेशन आए। और रेलवे स्टेशन आकर वहाँ से हम रेल में बैठे लखनऊ जाने के लिए। लखनऊ में हम लोग उतरे। काफ़ी छानबीन पुलिस वालों ने हमारे साथ किया, लेकिन कोई भी इनको सबूत यह नहीं मिला कि ये लोग कार सेवक हैं। और हमने योजना बनाकर हम लखनऊ उतर गए शाम को। तो शाम को हमारे साथ में कार सेवक में एक विक्रम पाल सिंह जी भी थे। उनके मामा जी लखनऊ में रहते थे। उन्होंने कहा उनके निवास स्थान पर चलते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो भी अचंभित रह गए कि इतनी कठोरता के बाद, इतना पुलिस
कि कार्रवाई, कठोर कार्रवाई के बाद आप लोग यहाँ पहुँच कैसे गए, हमने रात्रि विश्राम उन्होंने करवाया, तो मैं उन परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उस कठिन परिस्थिति में भी हमको उन्हें रात्रि का रोकने का अवसर दिया। उसके बाद सुबह पता लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ आने वाले हैं लखनऊ में, उनके साथ हम जेल भरो आंदोलन में भाग लेंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को पहले ही रोक दिया था, उनको लखनऊ आने नहीं दिया। हम सब लोग एक मैदान था, बगीचा, उस बगीचे में एकत्र हुए कार सेवक, और उस कार वहाँ पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ। उस लाठीचार्ज में काफ़ी सैकड़ों कार्यकर्ता उसमें घायल हुए, लेकिन उसमें भी हम बचते हुए उस बगीचे को, जो पुल, बगीचे की जो दीवार बनी थी, उसको फांदते हुए, कूदते हुए हम बाहर निकले। और लखनऊ में एक मंदिर था, हनुमान मंदिर, उस हनुमान मंदिर में हम बहुत सारे 100 कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हुए होंगे, और सब ने वहाँ से तय किया कि यहाँ से हम पैदल अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। करीब 200 सवा 200 किलोमीटर उन्होंने बताया कि यहाँ से पड़ता है अयोध्या, लेकिन मन में ये कल्पना भी नहीं थी, ऐसा सोचा भी नहीं था कि 200 किलोमीटर हमारे लिए एक बहुत सहज होगा, और हमने बहुत सहज जानकर वहाँ से प्रस्थान किया। आगे हम जाकर हमने देखा कि एक मालगाड़ी आ रही थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने मालगाड़ी ट्रैक पर रुक कर, बैठ कर उस मालगाड़ी को रोका। हम सब लोग उसमें बैठे, 15-20 किलोमीटर चले होंगे तो फिर हम रुक गए, क्योंकि पता लगा कि पुलिस आगे रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और हमको वहाँ अरेस्ट कर सकती है कार सेवकों को। तो वहाँ से उतरकर फिर वहाँ के गांव के लोगों ने हमको पूरा सहयोग, समर्थन दिया, और वाहक बन के हमारे साथ साथ आगे चले। गाँव में से होते हुए, रात्रि होते हुए, रात को 2 बजे एक गंडक नदी रास्ते में मिली, तो वहाँ के लोगों ने नाविकों को बुलाया और हमको उसमें बैठाकर गंडक नदी पार की, और इस प्रकार हम चलते गए। काफ़ी देर, कई दिन, कई रात हमको पैदल चलकर गुजारना पड़ा। स्थिति यह हो गई कि पैरों में छाले पड़ गए, लोग बीमार पड़ने लगे, लेकिन एक ही इच्छा थी कि अयोध्या पहुंचना है, किसी भी सूरत में अयोध्या पहुंचना है। इतना कष्ट सहने के बाद भी यदि हम अयोध्या नहीं पहुंचे, प्रभु राम के काम नहीं आए, तो ये जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। इसी बात को सोचते हुए हम लोग 30 तारीख को एक गांव में पहुंचे। वहाँ सुबह हमको पता लगा कि कार सेवा हो चुकी है। ऊपर बावड़ी पर, मस्जिद पे किसी ने झंडा फहरा दिया है। उल्लास का वातावरण उस गांव में। हम उस गांव से, अयोध्या से मात्र 10-15 किलोमीटर दूर थे, और हम पैदल शाम तक अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने के बाद पूरे अयोध्या में ही खुशी का माहौल था। चारों तरफ लोग जय जय राम, श्री राम का कीर्तन भजन कर रहे थे। और हम 1 तारीख को सबको आह्वान हुआ कि आपको 2 तारीख को राम जन्मभूमि का घेराव करना है। देश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया कि किसी भी हालत में हमको करो या मरो का नारा लगाते हुए हमको जन्म स्थान भूमि पर पहुंचना है। शांतिपूर्वक, किसी तरह का को उपद्रव न करते हुए, राम नाम की धुन लगाते हुए हमको वहाँ पहुँचना है। लेकिन हम जैसे ही पहुँचे हनुमानगढ़ी के रास्ते पे, हम दिगंबर अखाड़े में ठहरे थे, राजस्थान की टीम। जैसे ही हम आगे बढ़ते गए, पुलिस वालों ने हमको जन्मभूमि से पहले ही रोक दिया। हम सब कार्यकर्ता बैठ गए और राम नाम का धुन की जाप करने लगे। थोड़ी देर बाद लाठीचार्ज हुआ, उसमें भी सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, लेकिन फिर भी नहीं उठे। उसके बाद उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, उसका भी असर जब कार्यकर्ताओं पे नहीं हुआ। अंत में उन्होंने आधे घंटे बाद गोली चलानी प्रारंभ की। उस गोली कांड में काफ़ी कार सेवक शहीद हुए। हमारे आंखों के सामने से जाती हुई लाशों को हमने देखा, तो हमको लगा कि ये क्या हो गया है। तभी लोगों में, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था, लेकिन अहिंसक नहीं हुए कार्यकर्ता। अहिंसक रूप से होते हुए उनका सामना करना हमारे लिए कठिन हो गया था। सारे कार्यकर्ता अपने अपने निवास स्थान पे चले गए। हम राजस्थान के, हम भी कार्यकर्ता दिगंबर अखाड़े में आकर ठहर गए और गेट बंद कर दिया अंदर से। लेकिन मिलिट्री की फोर्स आई, उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुसी। तब हमको लगा कि अब ये हमको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर उन्होंने एक आदेश आया कि आप सब लोग अपना अपना सामान लेकर बाहर आ जाए। हम बाहर आ गए। एक लाइन बनाई उन्होंने, जिसमें 50-60 कार्यकर्ता हम सब लोग थे, और एक के सामने एक मिलिट्री खड़ी हो गई बंदूक तान कर। ऐसा लगा कि अब आदेश होगा कि इनको शूट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी प्रभु राम की इच्छा थी, हमको मरना नहीं लिखा था। तो एक मजिस्ट्रेट ने फिर आदेश दिया कि शाम को आज 5 बजे बाद यहाँ कर्फ्यू लग जाएगा पूरे अयोध्या में, कोई भी बाहर का आदमी यहाँ दिखेगा नहीं, इसलिए आप सब लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें। तो शाम को
6 बजे हम सब लोग वहाँ पुनः अयोध्या से घर की ओर रवाना हुए। इस तरह हमारे ये 14 दिन की जो यात्रा थी प्रभु राम के काम में आई। और हम विचार आज करते हैं, ये जब विषय आज आता है, हमको लगता है कि हमने काम कैसे किया होगा, जबकि हज़ारों कार्यकर्ता यहाँ से निकले थे, सब जेल में बंद हो गए, पकड़े गए, कोई आगे नहीं पहुँच पाया। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे 8 कार्य सेवकों पर प्रभु राम की कृपा है, कृपा रही होगी, इसलिए हम उनके दरबार तक पहुँच पाए। तो मांगू भाई क्या कहना चाहते हो, वो कहानी कैसे दौड़ रही है आपके दिमाग में, और उस समय क्या मंजर था आपके दिमाग में? सबसे पहले तो जब कार सेवा में जाना था 1990 की कार सेवा, तो मेरे घर के अंदर मेरे माताजी को किसी ने कहा कि भाई आपके बच्चे को भेज रहे तो हो, लेकिन हो सकता है कि ये वापस नहीं आए। लेकिन मेरे अंदर मन में ऐसी इच्छा थी कि भगवान राम का काम है और इस काम को करने के लिए मुझे जाना है। मैं बिल्कुल निसंकोच, न डरा, बस मन में हिम्मत कि राम के लिए अपन को जाना है और मरना भी पड़ेगा तो राम के लिए मरेंगे। तो हम यहाँ से निकले। जितने कार सेवक हमारे साथ थे उसमें सबसे छोटी उम्र मेरी थी, मैं सबसे छोटा था। निकले, गए, अयोध्या पहुँचे, गिरफ्तार भी हुए, वहाँ से हम भागे और अयोध्या पहुँच के कार सेवा भी की। राम जन्मभूमि तक तो हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो हमारे साथ जैसे ही हम रवाना हुए कार सेवा के लिए 2 नवंबर को, फिर उस समय जो लाठीचार्ज हुई, गोलीबारी हुई, वो उस दृश्य को जब मेरे मन में आता है, अब भी आता है कई बार, तो मुझे यूं डर महसूस होता है कि मेरे पास वाला जो कार सेवक बंधु था उसके गोलियां लग रही है और वो नीचे गिर रहा है और बोल रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। मैं उसको उठा रहा हूं और कह रहा हूं अरे भाई पाँव गया, तो भी उसके मन में एक ही भाव कि राम का काम है, जय श्री राम। उसको उठा के हमारे अखाड़े में हमने लाया और बहुत ही खतरनाक दृश्य। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है हमारी मौत नहीं लिखी थी, इसलिए हम जिंदा बच के आए, वरना शायद आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो सकता है कि आज सिरोही के कई लोग 22 जनवरी को जिस प्रकार राम का आज भव्य मंदिर बन रहा है और उसकी प्रतिष्ठा हो रही है, उसी प्रकार हम लोगों को भी किसी चौराहे पे जाके 22 तारीख को माला चढ़ाते और माला पहनाते, लेकिन बस प्रभु की इच्छा थी कि हमारी मौत नहीं लिखी, इसलिए हम जिंदा है और अच्छा हो रहा है। 22 तारीख के बाद भगवान के दर्शन करने जाएंगे वापिस एक बार। जय श्री राम। हम अयोध्या पहुंचने वाले में 8 कार सेवक थे जी, जिसमें हम 5 सिरोही के थे, जिसमें मैं स्वयं आनंद मिश्रा, मांगू भाई रावल, पुष्पकांत माली, विक्रमपाल सिंह जी और दलपत जी माली। इन 5 कार सेवकों में से एक कार सेवक अभी हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया से चले गए हैं, प्रभु राम के चरणों में उनका स्थान है। इसके अलावा स्वरूपगंज रोहिड़ा के कालू राम जी रावल और आबू रोड से अशोक जी चतुर्वेदी और कृष्णगंज के हमारे भैरा राम जी, इस तरह हम कुल 8 कार सेवक थे जो हम अयोध्या पहुँचे थे। ये कहानी बहुत सारे योद्धाओं की है और नमन करता हूँ उन कार सेवकों को जिनकी बदौलत आज ये सपना साकार हो रहा है सनातन हिंदू धर्म का। अगर उस रात्रि को गोलियां नहीं खाते, बलिदान नहीं होते और इतना मुकाबला नहीं कर पाते और बाबरी ध्वस्त नहीं कर पाते, तो आज राम मंदिर वहीं पर अड़ा रहता। जी हाँ, लोग कहते थे कि मंदिर न बनाएंगे न तारीख बताएंगे, मगर मंदिर बन भी गया है और तारीख भी बता दी गई है। बोलो प्रभु श्री राम की जय। मारवाड़ लाइव बना हुआ है मारवाड़ के इस अनोखी धरा से और बार बार खबर लेकर आ रहा है, जिससे हम सभी का सीना गौरवान्वित हो सके। कुछ ऐसे पहलू है जो इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं गुम है, उनको कई मर्तबा हम जीवित करते हैं और जिन्होंने कुछ अनोखा किया है उनको मारवाड़ लाइव के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। आप बने रहिए, आपका प्यार हमें बहुत भरपूर मिल रहा है और हम आपको ऐसी कहानियाँ निरंतर बताते रहेंगे। 22 तारीख को प्रत्येक घर पर दीपावली मनानी है और पूरे होश और हवास में ये नया वर्ष मनाना है। जी हाँ, पुनः दीपावली मनाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो अयोध्या के इस पावन कार्य में हम सब सम्मिलित होंगे। मारवाड़ लाइव भी सम्मिलित हो रहा है।
ये कहानी कैसी लगी है सिरोही की इस तरह से, उसके बारे में हमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर बतानी है। बहुत सारे कार सेवक थे, उनका नाम लेंगे तो भी पूरा दिन भी कम पड़ेगा, लगभग 1 वर्ष भी कम पड़ेगा, और कहानियाँ भी बहुत सारी है, मगर हम आपको इतना ही बता पा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।